और 7 तारीख को उनकी इस मामले में बेल थी, कोर्ट उनको आना था, पेश होना था। तुम 6 की रात में हाई वोल्टेज ड्रामा करके पप्पू यादव का अरेस्ट इसलिए करते हैं कि आज 8 की तारीख को पप्पू यादव को यहाँ होना था। पप्पू यादव ये इकलौते ऐसे नेता हैं जो बहुत एग्रेसिवली आवाज को उठा रहे थे। तो क्या सरकार को ये नहीं पता था कि उनके ऊपर और भी कोई केस है, मुकदमा चल रहा है? तो इस वक्त ही क्यों मुकदमा खोला गया, केस खोला गया और इनको जेल भेजा गया? जनता के हाथ में चाबी होती है सत्ता की। तो ये मत समझे सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा की हमारे हाथ में सत्ता है तो हम उसका दुरुपयोग कर ले। भैया 5 साल आपके पास है, 5 साल के बाद आप भी आ जाइएगा फिर मैदान में। जनता ही आपकी अदालत है, समझ गए? खुले अकेले एक वाहिद अकेले सांसद थे जो कि इस घटना का विरोध कर रहे थे। बिहार से 40 सांसद में से किसी ने आवाज नहीं उठाई। सदन से सड़क तक उन्होंने इसका आंदोलन किया, रैली किया। उसी का आज परिणाम है कि उनको जेल में डाल दिया गया सरकार के द्वारा। सरकार पूरा डरी हुई है, पूरा कमजोर है, पूरा हाँ पूरा डरा हुआ है क्योंकि पूरा पर्दाफाश पप्पू यादव ही किए हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पटना में पिछले दिनों नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई थी। उनके परिजन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनके परिजन धरने पर बैठे हुए हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में बिहार से चलकर जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक देखिए वहाँ पर आपको तस्वीरों में लोग ही लोग नजर आएंगे। बता दें कि पटना में पिछले दिनों नीट छात्रा की तैयारी कर रही जो उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद उनके जो परिजन है वो लगातार दर दर भटक रहे हैं और इन लोगों की एक ही मांग है कि पीड़िता के साथ जो कुछ भी घटना हुआ है उसका सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि पीड़िता के परिवार का आरोप है कि पुलिस इस मामले को लिपापोती करने में जुटी हुई है। ऐसे में वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और ख़ास बात यह है कि आज इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पप्पू यादव भी आने वाले थे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन पिछले दिनों उनकी पटना से गिरफ्तारी हो गई। ऐसे में आज वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में पप्पू यादव की बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर धरना के लिए पहुंचे हुए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव के साथ जो जुड़े लोग हैं, चाहे उनके समर्थक हों चाहे उनके स्टाफ हों, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए। कुछ लोग हैं पप्पू यादव से जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। करते क्या नाम हो भाई साहब? मोहम्मद सादिक आलम। सादिक जी, आप पप्पू यादव के साथ जुड़े हुए, पहले तो क्या कहेंगे? जंतर मंतर पे बड़ी संख्या में आप लोग भी पहुंचे हुए हैं, पीड़िता के परिवार के लोग भी पहुंचे हुए हैं। पप्पू यादव जी इस घटना के विरोध में संसद के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संसद के अंदर खुले अकेले एक वाहिद अकेले सांसद थे जो कि इस घटना का विरोध कर रहे थे। बिहार से 40 सांसद में से किसी ने आवाज नहीं उठाई। सदन से सड़क तक उन्होंने इसका आंदोलन किया, रैली किया। उसी का आज परिणाम है कि उनको जेल में डाल दिया गया सरकार के द्वारा। पीड़िता के परिवार भी यही चीज कह रहे हैं कि उनके लोग चूंकि लगातार मांग कर रहे थे कि उनको न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए इस तरह की दिक्कत हुई। तो आप लोग लगता है कि इनको खामियाजा भुगतना पड़ा? बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ा। सरकार संरक्षित जो सेक्स रैकेट के अपराधी हैं, जो लॉज चलाते हैं, बालिका गृह का कांड देख लीजिए। कई बालिकाओं के साथ क्या क्या घटना घटी है बिहार में, सरकार अभी तक कुछ नहीं की है क्योंकि उसमें सफेद पोश नेता सम्मिलित है। अगर पर्दाफाश होगा तो कई नेता फंसेंगे। आप लोग की मांग क्या है पप्पू यादव के लिए? पप्पू यादव के लिए मांग क्या रहेगा? पप्पू यादव डरने वाला व्यक्ति है नहीं। पप्पू यादव को जेल डालो या जहाँ डालो और मजबूत होता है। 35 साल पुराना केस में डाल दिया गया। कोई इन दो तो गए ही थे न्यायालय में अपने जमानत के लिए, वो तो जबरदस्ती उठा लिया गया। जबरदस्ती किया गया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुनाजिर होगा। जी, क्या कहेंगे? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हुए नीट छात्रा के जो परिजन वो तो कह रहे हैं कि पप्पू यादव मांग कर रहे थे, इसीलिए इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नेताजी तो गए ही थे पटना सिलेंडर अपने ये बेल लेने के लिए। अब उन लोग बिहार सरकार पूरा डरी हुई है, पूरा कमजोर है, पूरा हाँ पूरा डरा हुआ है क्योंकि पूरा पर्दाफाश पप्पू यादव ही किए हैं। पूरे एकदम पूरे तैयारी के साथ लगे हुए थे कि जो होगा देखा जाएगा। आगे पप्पू यादव डरने वाले नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाले है ही नहीं। वो व्यक्ति वैसा है नहीं, जेल भेज दिया गया। कुछ नहीं होगा। फिर आएंगे फिर लड़ेंगे, वो फिर आके फिर लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम अभिषेक प्रकाश हुआ। अभिषेक प्रकाश, कहाँ का?
मैं तो बिहार गया जी का रहने वाला गया जी का रहने हूँ। वाले। मैं विगत 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये बताइए कि नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पिछले दिनों पटना में हो गई थी जी परिजन का कहना है कि पप्पू यादव उसी के लिए डिमांड कर रहे थे, इसी चक्कर में उनको जेल भेज दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरे मैटर को समझिए जो पिछले 15-20 दिनों से हो रही है। पप्पू यादव ये इकलौते ऐसे नेता हैं जो बहुत एग्रेसिवली आवाज को उठा रहे थे। तो क्या सरकार को ये नहीं पता था कि उनके ऊपर और भी कोई केस है, मुकदमा चल रहा है? तो इस वक्त ही क्यों मुकदमा खोला गया, केस खोला गया और इनको जेल भेजा गया? आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, लीपा पोती नहीं चलेगी। कोई ना कोई इसमें संलिप्त है, सरकार का अपना आदमी, इसीलिए सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो सरकार कान खोल के सुन ले, सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती है, ये जनता के हाथ में चाबी होती है सत्ता की। तो ये मत समझे सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विजय कुमार सिन्हा की हमारे हाथ में सत्ता है तो हम उसका दुरुपयोग कर ले। भैया 5 साल आपके पास है, 5 साल के बाद आप भी आ जाइएगा फिर मैदान में। जनता ही आपकी अदालत है, समझ गए? जी, क्या कहेंगे जय जी? पप्पू यादव को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, यहाँ पर आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। देखिए, खाकी और खादी मिलकर साजिश रचा पप्पू यादव को भेजने के लिए। पप्पू यादव पटना में, बिहार में कहीं भी घर से कदम निकालते हैं तो प्रशासन को इन्फॉर्म करके जाते हैं, क्योंकि उनको स्क्वाड और वाई प्लस सिक्योरिटी की उनकी सुरक्षा है। अगर हम मानते हैं चलिए 2024 से बेल्ट टूटी हुई है, तो ये पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? कैसे फरार कह सकते हैं? पप्पू यादव फरार है, तुम उनको सुरक्षा दे रहे हो, तुम स्क्वाड करके लेके आ जा रहे हो। और 7 तारीख को उनकी मामले में बेल थी, कोर्ट उनको आना था, पेश होना था। तुम 6 की रात में हाई वोल्टेज ड्रामा करके पप्पू यादव का अरेस्ट इसलिए करते हैं कि आज 8 की तारीख को पप्पू यादव को यहाँ होना था, इसलिए पप्पू यादव को डराना चाहा, पप्पू यादव की आवाज़ बंद करना चाहा। लेकिन पप्पू यादव ने खुद ये रास्ता चुना है। पप्पू यादव ने कहा एक नहीं 100 बार मरना पसंद करेंगे, हम डरना, झुकना और मुंह बंद करने नहीं कर सकते। इस परिवार की लड़ाई के लिए अपनी आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं 2 दिन से पप्पू यादव को अस्पताल में बेड नहीं दी जा रही है, स्ट्रेचर पे कभी गैलरी में लिटाया जा रहा है, कभी वार्ड के बाहर रखा जा रहा है, लेकिन पप्पू यादव ने खुद ये रास्ता चुना संघर्ष का। और पप्पू यादव तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। जेल से वापस आने के बाद भी संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल, कल मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय पे, कल पप्पू यादव जी की रिहाई होगी और उसके बाद भी सड़क से संसद तक दुगनी स्पीड से हमारे लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जंतर मंतर पे हम लोग हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें पप्पू यादव का भी बार बार जिक्र हो रहा है। उनके परिजन भी कह रहे हैं कि चूंकि वो न्याय की ज्यादा मांग कर रहे थे, इसीलिए उनको सलाखों के पीछे वही रीजन होता है। तो खाकी और खादी मिल के अपने आका को खुश करने के लिए ये कृत्य किया गया है। लगातार पटना में कई मीटिंग की गई, पुलिस प्रशासन की मीटिंग हुई, मंत्रियों की बैठक हुई। उसके बाद जब कहीं एक जिले में पप्पू यादव की फाइल खुलवाई, जब कहीं नहीं मिली तो 31 साल पुराना एक किराए के घर लेने के मामले में पप्पू यादव को अरेस्ट किया गया है। उम्मीद है न्याय मिलेगा पप्पू यादव को भी और इन लोगों न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि पप्पू यादव कल रिहा होंगे और फिर परसों से संसद में उसी स्पीड से घर जाएंगे। इस तरीके से लगातार करते रहे। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? नाम? हर्षवर्धन झा। हर्षवर्धन झा जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर जंतर मंतर पे आप लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी, जिस तरीके से उनको सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सरकार को भुगतना पड़ जाएगा इसके लिए। और पूरा बिहार में हम लोग उग्र तरीके से, जैसे भी बोलिएगा वैसे हम लोग प्रदर्शन करेंगे और नेताजी के साथ हम खड़े हैं। नेताजी को घबराना नहीं है, नेताजी के हम लोग साथ खड़े हैं। न्यायालय पर भरोसा है? न्यायालय पे पूरा भरोसा है हमें, न्यायालय पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार जिस तरीके से इनको आधी रात में अरेस्ट करवाया गया, सारी चीजें हुई है, ये बहुत गलत हुआ है उनके साथ और इसके खिलाफ है हम लोग। और माननीय सांसद पप्पू यादव जी के साथ है और हर तरीके से साथ देंगे। उम्मीद है कि पूरा न्याय मिलेगा पीड़िता को भी और आपके नेता को भी। बिल्कुल न्याय मिलेगा। हम लोग, हमारे जो बिहार के लोग हैं और भारतवर्ष के लोग हैं, तो वो सोया नहीं है, जागा हुआ है। सड़क पे हम लोग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और न्याय मिलेगा, पीड़िता को भी मिलेगा और माननीय सांसद जी को भी मिलेगा। पप्पू यादव के लिए भी आप लोग सड़क पे उतरे हैं आज पीड़िता के साथ? बिल्कुल उतरे। ये जो षड्यंत्र है, सरकार का षड्यंत्र बनाया गया है, उनको आधी रात को ये जो गिरफ्तार करने बनाया गया है, ये सब षड्यंत्र है। वो जो गरीबों का मसीहा है हमारे एमपी पप्पू यादव जी हैं, उनको ये चाहते हैं कि वो कोई अच्छा काम ना करे, किसी के लिए भी ना करे। बिल्कुल वो इनका ही हमेशा रहा है, ये इनका हमेशा सही लाइन रहा है। जो भी अच्छा काम करेगा, कोई भी, चाहे पॉलिटिशियंस हो, कुछ भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी की पार्टी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं जो भी सिस्टम में सरकार है वो हमेशा उसको दबाने का ट्राई करती है, जो हमेशा गरीब को
असहाय को, जो मजबूर होता है, उनके लिए अगर कोई अच्छा कर रहा है, करना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, उसको हमेशा दबाने का ट्राई करा जा रहा है, कोशिश करते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग सड़क पे उतरे हैं और इसीलिए उतरे हैं कि वो निर्दोष है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा करा जाए। उनको जिस तरीके से प्रताड़ना करा जा रहा है, ये सब ये सरकार का षड्यंत्र है, कहीं नहीं लग रहा है। तो वो MP MLA जो भी विरोधी पार्टी में उनको परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा इस चीज के लिए। बस चलिए, तो देख सकते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं ये पप्पू यादव से जुड़े लोग हैं। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पटना में पिछले दिनों नीट छात्रा की संदिग्ध मौत हुई थी, उस मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस धरना प्रदर्शन में पप्पू यादव को भी शामिल होना था, लेकिन जब पिछले दिन उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके कारण आज वो उपस्थित तो नहीं हो पाए, लेकिन उनके समर्थक बड़ी संख्या में इस धरना प्रदर्शन पर पहुंचे हुए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पप्पू यादव को भी न्याय मिलना चाहिए और पीड़िता के परिजनों को भी न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।